चलिए, पिछला वीडियो में हमने जैन धर्म को देख लिया, उसका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो यहाँ से हम लोग बौद्ध धर्म का पीडीएफ ले लेते हैं। ठीक है, आ गया बौद्ध धर्म। अब इसको 2 पेज में है ना, बौद्ध धर्म 2 पेज में है। ठीक है, फर्स्ट पेज का हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित हुई थी? त्रिपिटक के रूप में। ठीक है, महाभिनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य होता है? बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित? द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुआ था उस समय 2 भागों में पड़ गया था बौद्ध। बौद्ध मत के उपसमता पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशल आते? तो उदयन के राज्यकाल में। ठीक है, और जो ई वाला है ये मेन पॉइंट होता है। अब इसे एक बार देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य क्या थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधागामी प्रतिपदा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। और अब देखिए, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमुनी देई स्तंभ अभिलेख। यही पुष्टि हमें करता है कि अशोक का जो अभिलेख था, स्तंभ था रुमुनी देई, वही हमें पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। खासकर लुम्बिनी गए हुए, अच्छा जगह है, घूमने लायक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया? तो प्रथम उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध, उनका दिखाया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से है। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त जो था उपसंघों का प्रमुख बनना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में ही। ठीक है, फर्स्ट पेज ही है, उसको आगे से देख लेते हैं। और एक बार यहाँ से जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। कपिल वस्तु वर्तमान में रुमनदेई नेपाल। हम यहाँ पर गए हुए नेपाल में, कपिल लुम्बिनी में गए हुए, देखने के लिए गए थे। वही बहुत सारा वहाँ पर भगवान बुद्ध का मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ अलग अलग देशों के द्वारा लगाया गया है वहाँ पर, बहुत अच्छा जगह है। पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया देवी था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण इनकी मौसी थी जो प्रजापति गौतमी वहीं की थी। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, साथी का नाम चन्ना था, घोड़ा का नाम कत्थक था। तो कभी दे देता है कि महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था? कत्थक। आगे चलिए, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया गया, बोध गया बिहार निरंजन नदी के किनारे, फल्गु नदी बोला जाता है। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन सारनाथ। ठीक ना, शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। इनका 2 शिष्य थे, आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक, काशी, मगध, अंग, मल, वजी, कौशल राज्य। सब उस समय का था जब महाजनपद था, उस समय का ये सब है। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की उम्र में, दिन बैसाख, पुण्य स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अभी हम यहाँ पर गए थे, ये 4-5 दिन हुआ हमें यहाँ गए हुए, कुशीनगर देखने के लिए गए थे। महापरिनिर्वाण। ठीक है, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। अब यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र परिवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा पेज हम लोग देखते हैं। पहला पेज खत्म हो गया, पहला पेज हम लोग खत्म कर लिए, और दूसरा पेज देखते हैं। दूसरा पेज को हम लोग थोड़ा जूम कर लें। क्या समस्या हो रही है भाई? क्या जूम होने का मन नहीं है? बड़ी बदमाश हो गया सिस्टम। चलिए, अब इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था स्थान? तो राजगीर में। किसके अध्यक्षता में? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में। उसमें किसका शासन चल रहा था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में। किसकी अध्यक्षता में? तो साबक मीर की अध्यक्षता में। इसका शासनकाल था? तो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो मुगलीपुत्र तीस था। किसके शासन में हुआ था? तो अशोक का। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 98 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन। इसका अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र। किसके शासनकाल में था? कनिष्क के शासनकाल में। ये बहुत ही चारों इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा परीक्षा की दृष्टि से। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो माध्यमिक संप्रदाय से। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में।
बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा लगाया गया? तो जापानियों द्वारा। ठीक है। एशिया की ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना था? तो गौतम बुद्ध को। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। चलिए, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थानों के लिए। ठीक है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो वसुमित्र को चीन भेजा गया था। ठीक है। यहाँ पर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और सन्यासी। उन्होंने 4 को ये सब देखा तो उनके बाद मन में जिज्ञासा हुआ उन्हें संत बनने का, गृहत्याग का। यही कारण क्यों उन्होंने गृहत्याग किया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बिणुवन नामक महाविहार बनाया था? तो बिंबिसार बनवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए थे? तो वैशाली में। ठीक है। अब आप इसको इस चार्ट को याद रख लीजिएगा कि जब गर्भ में थे तो किसका प्रतीक था? तो हाथी का। जन्म हुआ था तो क्या प्रतीक हुआ? कमल का। निर्माण हुआ था तो पदचिन्ह का। ये सब आप याद रख लीजिएगा। ठीक ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से गंधार कला में बुद्ध की प्रतिपादित किया गया था ग्रीक रोमन शैली में। उपवास का आचरण कौन करते हैं? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाड़ी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब प्रथम उपदेश। वर्जयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनंतम सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? सवास्तिक को। महासंघिकों के अनुसार जीव किस में निर्मित होता है? नौ धर्म में। बौद्ध धर्मों के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रत्यक्ष मुद्दा। 1 मिनट आगे देखते हैं। खत्म हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन के काल में प्रारंभ की गई थी। तो हम लोगों ने दोनों चैप्टर देख लिया बौद्ध धर्म का, दोनों पेज। और बौद्ध धर्म इससे बेसी कभी इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा बौद्ध धर्म का। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। दोनों पेज आप लोगों ने देख लिया बौद्ध धर्म का। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो चलो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।